उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर नित्यानंद स्वामी की स्मृति में दून विश्वविद्यालय में डॉक्टर नित्यानंद हिमालयन रिसर्च एंड स्टडी सेंटर का मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से बुद्धिजीवियों ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य गठन व हिमालय पर शोध में नित्यानंद स्वामी की अहम भूमिका रही। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह उत्तराखंड के लिए समर्पित कर दिया था। आज उनके नाम पर इस शोध संस्थान अनावरण हुआ है कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। वहीं दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल ने कहा कि आज हमारे विश्वविद्यालय के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है और उसका सबसे बड़ा कारण है हम लोगों ने उत्साह के साथ इसको मनाया कि डॉक्टर नित्यानंद की स्मृति में जो हिमालयन शोध एवं अध्ययन केंद्र का लोकार्पण किया, यह नित्यानंद स्वामी को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है। और उसमें सभी लोग इसमें शामिल भी हुए। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जो वो सोचते थे प्रोफेसर डॉक्टर नित्यानंद जी की जो सोच थी, उस सोच के अनुरूप इस सभागार का निर्माण हुआ है, इस शोध संस्थान का निर्माण हुआ है। डॉक्टर नित्यानंद जी के बारे में हम सब लोग भली भांति जानते हैं कि उनका पूरा जीवन अनुशासन, त्याग और एक कठोर परिश्रम जो उन्होंने हमारे सामने एक प्रेरणा के लिए छोड़ा, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो भूगोल के प्रोफेसर थे और वो हमेशा जो एक दो बार मैं उनसे जब नज़दीक से मिला तो मुझे, चूँकि नरेश जी तो प्रेम बुढ़ाकोटी जी, नरेश जी, इनका तो लंबा सानिध्य रहा उनके साथ और उन्होंने बताया भी। प्रेम बुढ़ाकोटी जी नहीं बोले, लेकिन मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि बहुत सारी छाप इनके ऊपर भी है, उनकी है। तो वो कहते थे कि जो क्लासरूम में बैठकर जो हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, उससे जो है भूगोल को नहीं समझा जा सकता। भूगोल को समझने के लिए घूमना होगा, जाना होगा, लोगों से मिलना होगा और जन सहभागिता, उसमें जो भी काम हो जन सहभागिता के आधार पर हो और जो लोगों के विचार आए उसके आधार पर नीतियां बने, उसके आधार पर कार्यक्रम बने, उसके आधार पर राज्य हो, देश का विकास हो। आज हम लोगों ने भी इस दिशा में काम शुरू किया है कि अभी हमने पिछले दिनों विचारों की श्रृंखला बोधिसत्व कार्यक्रम हमारी सरकार ने शुरू किया कि जिसमें विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारे आप जैसे महानुभाव जो यहाँ बैठे हुए हैं, जिनका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अनुभव है, विशिष्टताएं हैं, वैज्ञानिक हैं, कोई किन्होंने किन्हीं क्षेत्रों में काम किया है, किसी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम किया है, माउंटेन में काम किया है, पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया है, जल संरक्षण के क्षेत्र में काम किया है। उन सभी लोगों को लेकर एक विचारों की श्रृंखला हमने आयोजित करी है। 5 विचारों की श्रृंखलाएं हमने आयोजित की, जिसमें हमने नीति आयोग के उपाध्यक्ष, अब तो उनका कार्यकाल पूरा हो गया है, राजीव जी लगातार 3 कार्यक्रमों में आए। उनके साथ साथ बहुत सारे जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो आए, भारत सरकार के सलाहकार आए, अनेकों क्षेत्रों में जिन्होंने पर्यावरण में, जल संरक्षण में और पौधारोपण कार्यक्रमों में आए। उनके साथ साथ बहुत सारे जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो आए, भारत सरकार के सलाहकार आए, अनेकों क्षेत्रों में जिन्होंने पर्यावरण में, जल संरक्षण में और पौधारोपण के क्षेत्र में अलग अलग काम किए हैं। उन सभी को हमने उसमें आमंत्रित किया और उसके आधार पर जो डॉक्टर नित्यानंद जी सोचते थे, उनकी कल्पना में था कि उत्तराखंड और हिंदुस्तान आगे बढ़ना चाहिए, हमारा राज्य आगे बढ़ना चाहिए। उसको लेकर सबके विचार लेकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम जो राज्य की हमारी मूल अवधारणाएं थी, जो हमारे मूल स्रोत थे, उन स्रोतों को लेकर कैसे राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं। उस क्षेत्र में हमने अभी इसकी शुरुआत की है। पहले हमने विचारों की श्रृंखलाओं से शुरू किया था कि हम विचारों की श्रृंखला आयोजित करके सभी के विचार लें और कैसे राज्य के विकास में, कैसे राज्य की राजस्व प्राप्ति में, कैसे राज्य के संरक्षण में, किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। और अब अभी हमारी नई सरकार का गठन हुआ है। नई सरकार के गठन के बाद हमने सबसे पहले, चूंकि ये बजट हमारा आने वाला है 3 महीने का, अभी हमारा बजट पीछे में चुनाव होने के कारण से नहीं हो पाया था, केवल 3 महीने का
अनुदान के रूप में 3 महीने तक का बजट था, तो जून के महीने में अब बजट आने वाला है। तो उस बजट से पहले हमने उसकी शुरुआत की है। जो डॉक्टर नित्यानंद जी सोचते थे, जो उनके विचार में था कि सबके विचार लेकर, तो हमने समाज के क्षेत्र में काम करने वाले, कोई व्यावसायिक क्षेत्र में काम करते हैं, कोई पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं, कोई व्यापार के क्षेत्र में काम करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले, उन सभी को हमने आमंत्रित किया और उन सभी को आमंत्रित करने के बाद सबके विचार लिए हैं और इसके आधार पर हमने प्री बजट एक संवाद अभी कायम किया था। उसमें 2 कार्यक्रम हमने यहाँ पर किए थे। एक कार्यक्रम हमने देहरादून में किया था जिसमें गढ़वाल संभाग के सभी लोगों को आमंत्रित किया और एक हमने कुमाऊं संभाग में कार्यक्रम किया। लगभग 8 से 9 समूह के लोगों को अलग अलग श्रृंखलाओं में, अलग अलग ग्रुप में हमने आमंत्रित करके सबके विचार लिए, जिससे कि हम उनको बजट में शामिल कर सकें, उनकी बातें उसमें रख सकें। जो समाज की क्रीम है, क्योंकि सबको बुलाया जाना संभव नहीं है, 1 करोड़ 25 लाख लोगों के जो प्रतिनिधि के रूप में अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं। ये दून विश्वविद्यालय के लिए आज एक बहुत ही बड़ा दिन है और उसका सबसे बड़ा कारण है, हम लोगों ने एक उत्साह के साथ इसको मनाया कि डॉक्टर नित्यानंद की स्मृति में जो हिमालय शोध एवं अध्ययन केंद्र का लोकार्पण उन्होंने किया, जिसमें एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, बहुत सारे क्लासरूम है, हिमालय म्यूजियम के लिए स्थान है और धीरे धीरे ये शेप लेगा उनके आशीर्वाद से, ऐसी मुझे उम्मीद है। और इसके साथ ही भारत सरकार ने महिला वैज्ञानिकों का एक मेला सा लगा है दून विश्वविद्यालय में, जिसमें हम आगामी 2 दिनों में शोध के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बहुत बड़े वैज्ञानिक उनके मार्गदर्शन के लिए आए हैं। यही नित्यानंद जी भी चाहते थे कि समाज के अंतिम छोर तक कैसे पहुंचे और अभी तक ऐसे कार्यक्रम IIT और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होते थे। मुझे खुशी है, इसके लिए भारत सरकार ने राज्य विश्वविद्यालय को चुना और दून विश्वविद्यालय उनकी पसंद बना। जो भी उनके पैरामीटर्स होंगे उसके लिए हम अपने फैकल्टी मेंबर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने रिसर्च स्कॉलर को तैयार करेंगे ताकि उत्तराखंड के विकास के लिए, हिमालय के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग हो। रिसर्च असिस्टेंट जो भारत सरकार चाहती है वो हमको मिले और उत्तराखंड सरकार का भी, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी प्रोग्राम में बताया कि आने वाले दिनों में भी इस शोध संस्थान को इस्टेब्लिश करने के लिए जो भी सहयोग होगा वो सहयोग को करेंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है। और मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप बीच बीच में इसमें आते रहें। जो टेक्निकल सेशंस है, ये बहुत अच्छा सब कुछ होने वाला है, तो हम सब एक कोलैबोरेटिव एफर्ट से कुछ कर पाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है।